आशापुर स्थित पूर्णिमा लॉन में अखिल भारतीय हमारा समाज पार्टी द्वारा कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें वाराणसी ही नहीं विभिन्न राज्यों से लगभग 1000 की संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। वहीं कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष वैश्य रविशंकर अंगारा ने कहा कि क्या आपने कभी गंभीरता से विचार किया है कि आज हमारा समाज क्यों पिछड़ा है। आज वास्तविक रूप से अगर वैश्यों की जनगणना कराई जाए तो पूरे देश में हमारी जनसंख्या लगभग 38% से भी ज्यादा है। हमारी वैश्य जाति अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग क्षेत्रों में उपनामों से जानी जाती है, जिसकी पहचान सामान्य रूप से कर पाना बहुत ही कठिन है। और वैश्य समाज के अनगिनत संगठन सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों की संख्या में अनंत काल से संचालित होते चले आ रहे हैं। लेकिन क्या कारण है कि इसके बावजूद हम आज भी मजबूत नहीं हैं? हमारा समाज क्यों संगठित नहीं हो पाया? क्यों हमारा समाज डर डर कर जीने को मजबूर है? इन सारी बातों पर ध्यानपूर्वक चिंतन और मनन करेंगे तो इसके पीछे एकमात्र यही कारण दिखाई देगा कि हमारा समाज दोषी नहीं है, बल्कि हमारे समाज के नेता ही एकमात्र दोषी हैं। क्योंकि इतनी बड़ी संख्या और काफ़ी अरसे से वैश्य समाज के अलग अलग जातियों का संगठन संचालित होने के बावजूद हम आज तक संगठित नहीं हो पाए। हम आज भी कमज़ोर के कमज़ोर ही बने हैं। हमारे वैश्य समाज के नेता कभी भी मन से यह प्रयास ही नहीं किए कि हमारा पूरा वैश्य समाज एकजुट हो जाए। उनका एकमात्र यही ध्येय रहा है कि वे स्वयं कैसे मजबूत हों। मैं रविशंकर अंगारा, राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारा समाज पार्टी। रविशंकर जी, आज किस तरह का अधिवेशन किया जा रहा है? वैश्य समाज की पार्टी अभी 2 दिन पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप सभी को अवगत कराया था, प्रेस मीडिया को, जिसका सम्मेलन आज है। अब आज सबको वैश्य समाज के लोगों को आमंत्रित करके बुला करके, पार्टी कार्यकर्ताओं को बुला करके यह हम संदेश देना चाहते हैं कि एक वैश्य समाज की भी राजनीतिक पार्टी हमारे वाराणसी से लॉन्च कर दी गई है, जो उत्तर प्रदेश के और देश के हर कोने कोने में फैलाई जाएगी। आप सब इसको मिलकर मजबूत करें। बात की जाए कहाँ से लोग आए हुए? हमारे यहाँ दिल्ली, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, ऐसे तमाम प्रदेशों से लोग आए हुए हैं। ये सम्मेलन जो है 2024 के चुनाव को देखते हुए किया जा रहा है। 2024 का टारगेट तो ही है, चुनाव कोई भी हो और पार्टियां, राजनीतिक पार्टी चुनाव लड़ने के लिए मजबूर रहती हैं। और चूंकि बड़ा चुनाव है लोकसभा का और हमारी पार्टी भी नई नई स्थापित हुई है, इस नाते जहां जहां प्रत्याशी में आवेदन हमारे यहाँ आए हैं, ऐसे 10 आवेदन आए हैं, हम प्रयास करेंगे वो 10 लगावे और कोई आवेदन आएगा तो उस पर विचार किया जाएगा। अभी तक 3 लोकसभा सीटों पे आवेदन आ चुके हैं हमारे यहाँ लखनऊ, रामपुर, महाराजगंज, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और एक बिहार से। बात की जा रही है जी कि वैश्य समाज का पार्टी में भागीदारी होना कितना उचित है? सारे लोगों की भागीदारी हो रही है और हर समाज की भागीदारी हो रही है तो वैश्य समाज के पीछे रहेगा। और वैश्य समाज तो बहुमत के आधार पर, संख्या के बल पे सबसे ज्यादा है, लेकिन जो भागीदारी मिलनी चाहिए वो नगर के बराबर है। इस नाते वैश्य सबका अगर साथ है तो वैश्य समाज का भी साथ होना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे समाज के लोगों से? मैं समाज के लोगों से यही कहना चाहूंगा कि वैश्य समाज की पार्टी अब आपके वाराणसी से लॉन्च कर दी गई है, देश और प्रदेश में लॉन्च की गई है। आप सभी लोग मिलिए, आप इस पार्टी को मजबूत करिए और हमारा समाज पार्टी को वैश्य समाज की राजनीतिक रूप से वैश्य समाज को लाभ पहुंचाइए। चुनाव में आपकी सीट अगर निकलती है तो क्या किसी गठबंधन भी करेंगे? ऐसा दूर तक कोई संभावना नहीं है। मैं भूपेंद्र अग्रहरी, ये अखिल भारतीय हमारा समाज पार्टी का राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव। भूपेंद्र जी, क्या कहना चाहेंगे इस अधिवेशन को लेकर? इस अधिवेशन का आशय ये था कि हम अपने पूरे भारतवर्ष में फैले हुए जो भी कार्यकर्ता और पदाधिकारी हैं उन लोगों को यहाँ पर बुलाना, पार्टी के विचारधारा से अवगत कराना और उनको आगे की कार्य योजना तय करना कि कैसे हम लोग आगे अपने पार्टी का विस्तार कर सकें और जन जन तक अपने विचारों को पहुंचा सकें। क्या लगता है वैश्य समाज को एक मंच कर देने से अन्य पार्टियों और आपकी पार्टी को क्या लाभ? देखिए, वैश्य समाज जिस प्रकार की उनकी संख्या बल है उस हिसाब से उनको राजनीतिक में हिस्सेदारी नहीं प्राप्त हुई है। वैश्य समाज को लेकर के तमाम पार्टियां राजनीति करती तो जरूर हैं, लेकिन वैश्य समाज को हाशिए पे डाल देती हैं जब उनका कहीं न कहीं लाभ हो जाता है। हम लोगों का उद्देश्य ये है कि जो वैश्य समाज की जितनी हिस्सेदारी है उतनी उनकी भागीदारी भी होनी चाहिए। क्योंकि आज प्रधानमंत्री काशी में है और वाराणसी उनका संसदीय क्षेत्र है और यहाँ से ही आप हमारा समाज पार्टी का शंखनाद कर रहे हैं, ऐसे में क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, मेरा ऐसा कोई योजना नहीं था। हम लोगों ने ये कार्यक्रम पहले से ही तय कर रखा था। लगभग 2 माह पहले ही हमने अपने कार्यकर्ताओं में इस सूचना का प्रसार कर दिया था कि 17 दिसंबर को हम लोगों का कार्यक्रम होने वाला है। क्योंकि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम जो है वो बीच में तय हुआ है और वो
दुर्भाग्य या सौभाग्य या जो भी कह लीजिए कि वो आज के दिन ही पड़ गया है। तो इसमें हमारा कोई इंटेंशन नहीं है कि मैंने उनको देखते हुए या उनके विरोध में या उनके किसी कार्यक्रम को डिस्टर्ब करने के लिए या अपने आप को प्रोजेक्ट करने के लिए इस तरीके का कार्य किया है। हम लोगों ने अपने स्तर से अपना काम पहले से तय कर रखा था, उनका कार्यक्रम सिर्फ संयोग बस पड़ गया है। मनीष कुमार गुप्ता, उत्तर प्रदेश प्रमुख महासचिव, हमारा समाज पार्टी। मनीष जी, क्या कहना चाहेंगे इस अधिवेशन में? वैश्य समाज का ये बहुत बड़ा अधिवेशन आज हम लोग ने यहाँ पर रखा हुआ है। हम लोग का ये प्रयास है कि वैश्य समाज को जो मुकाम अभी तक नहीं मिल पाया है, अपने इस हमारा समाज पार्टी के माध्यम से एक नई ऊंचाई प्रदान किया जाए। हमारे कार्यकर्ता सम्मेलन में आकर बहुत उत्साहित हैं और उन लोगों का पूर्ण विश्वास है कि हम लोग वैश्य समाज को एक नई अलग पहचान दिला पाएंगे इस हमारा समाज पार्टी के माध्यम से। हमारा समाज पार्टी का मूल उद्देश्य क्या है? हमारा समाज पार्टी का मूल उद्देश्य है वैश्य समाज जो अभी तक हर जगह बढ़ चढ़कर सभी पार्टियों को अंशदान देता है, योगदान देता है, फिर भी हर पार्टियां उसको वह जगह नहीं दे पाती हैं जिसका वो असली हकदार है। तो हम लोग वैश्य समाज की उसी लड़ाई को लड़ रहे हैं ताकि हम लोग जो परसेंटेज में भी और समाज से बहुत ऊपर हैं, लगभग 38 से 40% हम लोग को अगर कायदे से जनगणना किया जाए, क्योंकि हम लोग को कई भागों में बांट दिया गया जिससे असली हम लोग का लोगों को जनसंख्या नहीं उपलब्ध हो पाती है। तो हम लोग चाहते हैं पूरा वैश्य समाज को एक मंच पे लाएं जिससे हम लोग की राजनीतिक भागीदारी बढ़ चढ़कर आगे बढ़ सके। जी, मैं चंद्रभूषण गुप्ता, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष, हमारा समाज पार्टी। क्या कहना चाहेंगे कार्यक्रम को लेकर? कार्यक्रम को लेकर हम लोगों ने पूरी तैयारी की हुई है और इस कार्यक्रम में हमारे यहाँ सहयोग करने के लिए पूरे देश से हमारे वैश्य समाज के कार्यकर्ता उपस्थित हुए हैं। यही संदेश देना चाहते हैं कि और अपील है कि ये कार्यक्रम हमारा सफल हो।